नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं नमो भारतवर्ष 24 से अमित शर्मा, मेरे साथ हैं समाचार 24 से विशाल महमिया। मुद्दा गर्म है में एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं चिड़ावा की राजनीति को लेकर। ऐसे कि चिड़ावा की राजनीति में पिछले 8-10 दिन से उथल पुथल मची हुई है। चिड़ावा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले चिड़ावा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग हेतु जिला परिषद सीईओ व कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा गया था। अब उसी मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। क्या वो अपडेट है? हमारे साथ विशाल जी है, वो पूरा बताएंगे। अमित जी, अपडेट ये है कि जैसे पिछले 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि संख्याओं का खेल चल रहा है। प्रधान बता रही है मेरे पास 9 है, या जो दूसरा जो दल है वो बता रहा हमारे पास 17 हो गए हैं। उसी में एक नया अपडेट निकल के आया है कि 2 पंचायत समिति सदस्य जो महिला है उनके पतियों ने उन्होंने रोहिताज धांगड़ के खिलाफ अपने अपने थानों में पत्नियों को अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया है। अभी लगभग 2 बजे राजेश डारा, जिनकी पत्नी भाजपा से पंचायत समिति सदस्य हैं, वो पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट और उन्होंने रोहिताज धांगड़ के खिलाफ अपनी पत्नी को अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया है। वो एप्लीकेशन लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर वो एसपी झुंझुनू और कलेक्ट्रेट को ये ज्ञापन देंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ा अपडेट या यूँ कहे चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पंचायत समिति सदस्य है वार्ड नंबर 17 से शीला देवी, उनके पति कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर बंधक बना लिया गया है। और ये आरोप किस पर लगे हैं? ये देखिए, सीधा सीधा उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो अभी वो ज्ञापन लेके गए हैं कलेक्ट्रेट और एसपी के पास, मैं वो ज्ञापन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने सीधा सीधा रोहिताज धांगड़ पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनकी पत्नी को लेके गए थे 6 तारीख को। इसमें लिखा उन्होंने कि 6 जुलाई 2024 को और धांगड़ उनके घर पे आए थे और उनकी पत्नी को अपने साथ लेके गए थे। धांगड़ के साथ 2-3, उन्होंने लिखा है कि धांगड़ के साथ 2-3 लेडीज और थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को उनके साथ भिजवा दिया। इसमें सबसे मजेदार बात यह है अमित जी कि जो ये जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, जो पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो भाजपा से हैं। बड़ा अपडेट ये, जिन्होंने आरोप लगाया है वो भाजपा पार्टी से हैं। और ये जो चिड़ावा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, चिड़ावा प्रधान कांग्रेस पार्टी से हैं। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा पार्टी द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। भाजपा के टूट का एक वो यहाँ पे मुद्दा निकल के आया कि भाजपा इधर से कांग्रेस, पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के ही टूट रहे हैं, लेकिन आज पहली बार ये मुद्दा सामने आया कि भाजपा का एक सदस्य भी टूट के और धांगड़ के खिलाफ हो गया है। अब सदस्य टूटा है या नहीं ये तो बाद में क्लियर होगा जब वोटिंग होगी, लेकिन जो सदस्य है, आप इनका नाम है शीला देवी, इनके पति जो हैं, इनके पति राजेश डारा, वो अब आज परिवार के साथ पहुंचे हैं, गांव के लोगों के साथ पहुंचे हैं जिला कलेक्टर और एसपी के पास, और वहां पर ज्ञापन दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। दूसरी जो सदस्य हैं वो निर्दलीय हैं। दूसरी सदस्य सुधा देवी है वार्ड नंबर 5 से और खुड़ाना से है। उनके पति जगदीप कटेवा ने बगड़ थाने में एप्लीकेशन दी थी कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, और वहां भी इल्ज़ाम उन्होंने धांगड़ पे ही लगाया था। अब दूसरा जो दल है, ये जो निर्दलीय सुधा देवी के पति है, ये अभी तक कलेक्ट्रेट और एसपी के पास पहुंचे नहीं है। उम्मीद ये है और बताया ये जा रहा है कि ये भी 1-8 घंटे में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और एसपी के पास ज्ञापन देंगे कि उनकी पत्नी को जो धांगड़ ने अगवा कर दिया है वो उनको बरामद करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अच्छा, इसमें देखिए, इन्होंने जो अमित जी ज्ञापन दिया है उसमें थाने के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है। इसमें लिखा है, उन्होंने राजेश डारा ने लिखा है कि जो पुलिस थाना सुल्ताना है उसमें भी निष्क्रियता बरती गई। उन्होंने लिखा कि राजेश डारा ने बताया कि उनकी बेटी प्राची ने इस घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सुल्ताना में दी, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से
उन्हें पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर ज्ञापन देना पड़ा है। मतलब थाने पर उन्होंने वो लगाया एक इल्जाम कि वहाँ पर वो गए थे लेकिन उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई के लिए ही वो कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। इस पूरे मामले को देखो तो जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि 6 तारीख को उनकी पत्नी रोहितास धांगड़ के साथ गई थी। जी जी। 6 तारीख के बाद में 11 तारीख को वो थाने में पहुंचते हैं, तो इस बीच 5 दिन 6 दिन निकले हैं, तो इन्होंने शिकायत पहले क्यों नहीं की? इस पूरे मामले को किस एंगल से आप देख रहे हैं? देखिए, शिकायत क्यों नहीं की, ये तो नंबर गेम चल रहा है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक ही ऐसा कुछ ना कुछ निकल के आएगा, इसमें से हमको उम्मीद थी और निकल के आया भी है। नंबर गेम चल रहा है। शिकायत क्यों नहीं की, वो तो हो सकता है उनको अप्रोच पहले नहीं किया गया हो, या फिर अप्रोच किए होंगे तो बात नहीं बनी हो। जैसे कांग्रेस की तरफ से भी अप्रोच किए जा रहे हैं, बीजेपी तो जैसे बता ही रही है कि हम 17 लेके बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी अप्रोच किए जा रहे हैं। अब सदस्यों को तो वो ले गए हैं, यही 2 महिला सदस्य आप बता रहे हैं वार्ड 5 और 17 की, उनको तो वो साथ में ले गए हैं, उनके मोबाइल भी बंद बताए जा रहे हैं। लेकिन अब परिवारों पे दबाव की राजनीति चल रही है। अब परिवार, महिला सदस्य के परिवारों पे दबाव की राजनीति चल रही है, तो ये उसी का हिस्सा है। जिस तरह से ये सदस्य टूट रही हैं, जैसे शिकायतें दर्ज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की संभावनाएं भी इस मामले में लग रही हैं। खुले तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं हैं। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खुले तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावनाएं हर तरह की बन रही है। दबाव की राजनीति भी चल रही है, जैसे ये आज जो मामला हुआ है, जैसा इसमें दिखाया जा रहा है, दिख रहा है कि पति जा रहे हैं, गांव वालों को लेके जा रहे हैं, रिश्तेदारों को लेके जा रहे हैं। ये दबाव की राजनीति का एक हिस्सा लग रहा है। अच्छा अमित जी, अब इसका निर्णय कब और कैसे होने वाला है कि कौन किसके साथ है, ये कब निर्णय होगा, कैसे होगा? अभी जैसा कि विरोधी खेमे ने जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मांग पत्र सौंपा था, तो वहां से एक डेट निकल कर आई है 18 जुलाई को वो जो बहस होती है वो बहस होगी। उसी में सारा निर्णय निकलेगा कि चिड़ावा प्रधान अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी। वार्ड नंबर 17 से जो भाजपा की पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके पति हैं राजेश डारा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। किशोरपुरा यह कि मेरी पत्नी शीला डारा चिड़ावा पंचायत समिति वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पंचायत समिति सदस्य हैं। दिनांक 6 तारीख को जुलाई को रोहतास धांगड़ जाखड़ा निवासी जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको मैं जानता हूँ। वो शाम को मेरे घर आए और बोले कि शीला को, सभी सदस्यों की रात्रि चौपाल है तो शीला को भेजो। तो घर में माँ, बूढ़ी माँ रहती है, तो अकेली होने की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाया, और 2-3 महिलाएं और थी, उनके साथ मैंने उनको शीला डारा को भेज दिया। अब उन्होंने 2 दिन का नाम लिया था, तीसरे दिन वो वापस आ जाएगी। जैसे ही तीसरा दिन आया, मैंने उनको कॉल किया तो शीला डारा का फोन स्विच ऑफ मिला। मैंने रोहतास धांगड़ से बार प्रयास किया फोन लगाने का, कई बार फोन अटेंड नहीं किया, और जब किया तो ये कहा कि मैं अभी बिजी हूँ। तो माँ को भी बहुत बड़ी चिंता हो रही थी। माँ पहले से बीमार थी, उनकी सेहत बिगड़ गई, तो मैंने उनको छोटा मोटा ट्रीटमेंट गाँव से ही दिलवाया। उसके बाद हम भी चिंतित रहने लगे, बच्चे भी चिंतित रहने लगे। आज 6-7 दिन हो गए, अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ऐसी आशंका है कि उनका अबडक्शन हो गया है, और बात नहीं कराने के पीछे कोई न कोई साजिश है, वो जिंदा है या नहीं है, इस बात पर भी संशय है। अमित जी, राजेश डारा ने यहाँ तक इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कहा है कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। अब देखिए, उन्होंने साफ लिखा है कि उनकी पत्नी शीला देवी को बरामद करने की मांग की है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। राजेश डारा की वृद्ध माताजी ने 2 दिन से खाना पीना छोड़ रखा है और बीमार है। मतलब ये सदमा दिखा रहे हैं कि सदमा लगा है उनकी माताजी को, और वो 2 दिन से खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है और बीमार है वो। तो साफ तौर पर ये सीधे गंभीर आरोप है, और ये आरोप है रोहितास धांगड़ पर, जो विरोधी खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, महिलाओं के अपहरण और उन्हें बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं। विशाल जी, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो अभी क्या स्थिति बन रही है, थोड़ा विस्तार से बताएं इसमें।
देखिए, स्थिति तो वही जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं कि धांगड़ के पास 17 है, और मोटा मोटी निकल के भी आ रहे हैं कि 17 ही उनके पास है। और इधर इंदिरा डोडी प्रधान है, वो भी अपना दावा कर रही है। जोड़ तोड़ चल रहा है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। धांगड़ वहां पर लेकर बैठे हैं, जयपुर में बताया जा रहा है कि जयपुर में वो कहीं हैं, वो सभी सदस्यों को लेके गए हैं। धांगड़ अपना बहुमत लेके बैठे हैं, वो एक तरह से निश्चित नजर आ रहे हैं। जोड़ तोड़ ज्यादा देखा जाए तो अब जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है वो कांग्रेस और इंदिरा डोडी की तरफ से ही चल रहा है, क्योंकि अचानक से ये मुद्दा निकल के आना दिखा रहा है कि कांग्रेस भी अपना दम लगा रही है। तो इस मामले में कहीं कांग्रेस की उम्मीदें जगी हैं क्या? हाँ, जैसे कि आरोप लगे हैं, शिकायत दर्ज हुई है। जी जी जी, इससे कांग्रेस को थोड़ा सा उम्मीद बंधी है कि हो सकता है कि दबाव में आके, और ये जो 2 महिला सदस्य हैं अपने परिवार के दबाव में आके और कांग्रेस को वोट दे जाए। ये ऐसा दबाव में होगा, अगर दबाव इतना पावरफुल होगा तो हो सकता है कि वो 2 सदस्य और कांग्रेस को वोट दे जाए। और अगर ये 2 सदस्य कांग्रेस को वोट दे देते हैं तो निश्चित मानिए कि प्रधान अपनी कुर्सी बचा लेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे। ये जो घटनाक्रम है ये जोड़ तोड़ की राजनीति वाला है। अभी सदस्यों को जितना ज़्यादा अपने पक्ष में कर दिया जाएगा, जीत उतनी सुनिश्चित हो जाएगी। बीजेपी ने अपना पूरा जोर पहले लगाया और सदस्यों को अपने साथ ले गई। अब इधर इनके पास सदस्य नहीं है, ये संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी सदस्यों का मोबाइल बंद है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है, इस आरोप में इस जो एप्लीकेशन है इसमें ये भी लिखा गया है कि धांगड़ का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मतलब संपर्क करने का कोई साधन नहीं है उन सदस्यों से, जिससे कि सदस्य के परिवार वाले या कोई दूसरा उनसे संपर्क कर सके और डील या दबाव या बातचीत कर सके। किसी भी तरह का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब बचे पीछे केवल परिवार वाले हैं। तो ये अब परिवार वालों के ऊपर दबाव की राजनीति चल रही है। अब हो सकता है कि ऐसा और सदस्य जो दूसरे हैं धांगड़ की तरफ से, वो जो उनके पास सदस्य हैं उनके परिवारों पे दबाव डाला जाए, या एक आध सदस्य और निकल के आए। अभी 18 तारीख को ये निर्णय होना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो आज तो 13 तारीख हुई है। अपन आंकड़ों की बात करें तो प्रधान इंदिरा डोडी उनके पास कितने सदस्य हैं फिलहाल? देखिए, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे धांगड़ ये बता रहे हैं कि उनके पास 17 है, और चर्चा भी यही गर्म है कि वो 17 लेके बैठे हैं, इसीलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर 17 चले जाते हैं तो इंदिरा डोडी के पास 4 सदस्य ही बचते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंदिरा डोडी के पास जैसी चर्चाएं चल रही हैं, 4 सदस्य उनके पास फिलहाल हैं, 2 सदस्य उन्हें और चाहिए अपना जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको खारिज करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा परिवार जो कटेवा परिवार है वो भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, एसपी, और बताया जा रहा है कि वो एसपी और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उनके घरेलू सदस्य को बरामद किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।